देखो तेजो जी महाराज की महिमा। तेजो जी महाराज नींद में सोया हुआ था। हर एक कहानी का एक मोरल निकलता है, हाँ या ना? जैसी करनी वैसी भरनी, मोरल है ये। इसको समझते ही मालूम पड़ जाता है ये कहानी क्या बोल रहा है, हाँ या ना? ऐसे तेजो जी महाराज की कथा क्या कहती है, देखो एक लाइन में आपको समझाता हूं। तेजो जी महाराज नींद में सोए हुए थे, खूंटी तान सुत्या रहे। एक बच्चों दिन में 9 बजे तक सुत्यो रहे, 8 बजा तो भी सोया हुआ, 9 बजा तो भी सोया हुआ, कोई चिंता ही नहीं उसे। तेजो जी महाराज की मां बोली, बेटा सुत्यो सुत्यो सुख भर, नींद कंवर तेजा रे, थारोड़ा सहेड़िया बीजे बाजरो। बेटा इतनी देर सुत्यो, थारा लोग दोस्त यार बीज बोवन लागे बेटा। तब तेजो जी महाराज बोलिया, मां कुड़ी मारी, कुड़ी मारी, कुड़ी मारी माता जी, और कुड़ी माता जननी रे। कुड़ी मतलब, हाँ ये सब क्या शब्द है। देखो कुड़ी पंजाब में बोलते हैं लड़की को, पंजाब में, बंगाल में कुड़ी बोलते हैं 20 रुपए को, कुड़ी टाका। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में कुड़ी बोले मतलब झूठे ने। कुड़ी, कुड़ी मारी माता मतलब झूठी मारी माता, झूठी माता जननी रे, मारोड़ा साहिले खेले गोड़ में। माँ आप झूठ कब से बोलने लग गया? माँ मारा दोस्त यार तो मैदान में खेल रहा है और थे बोलो बीज बो रहा है। माँ बोली खबरदार है बेटा, थारा दोस्त यार मैदान में खेले चाहे गोड़ में खेले, माँ अपने हुक्म दिए कि आज आप बीज बोले, आज बीज बोले बेटा। अगर तू आज बीज बोवेला तो काई होवेला? बोले बेड़ा रा बायोड़ा मोती नीपजे, बेड़ा रा बायोड़ा मोती नीपजे। आज अगर बीज बोला तो बेड़ा रा बायोड़ा मोती नीपजे। आज थारे खेत में मोती उगेला, हीरा उगेला, माणक उगेला, पन्ना उगेला। लोगारे खेत में बाजरी उगे, लोगारे खेत में जीरा उगे, मूंगफली उगे, लेकिन थारी मां बोली है आज तू बीज बोले। जी दिन तू उगावन तोड़न जावेला, बी दिन हीरा माणक पन्ना मोती लेर घर आवेला। शास्त्र कहता है 3 लोगों की बातों की उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। एक तो मां और एक पिता। मात पिता गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। अगर माता पिता बोलते बेटा आज यो काम करो तो कर ले, विचार मत कर, क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी, काम शुभ हो जाएंगे बच्चे के। अजमाल जी भी गया, देखा कि खूब जोर की बरसात हुई है। अजमाल जी जिये ही जावन लग गया, सभी किसान भाई लोग पाछा मुंडा और घर की तरफ जावन लग गया। अजमाल जी बोलिया, ओ भाई अरे बिरखा गेरी गेरी भाईड़ा, ओ भाई आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? अरे पाछा कहिया जाओ थे, पाछा कहिया जाओ, बिरखा गेरी गेरी भाईड़ा, पाछा कहिया जाओ भाईड़ा, पाछा कहिया जाओ। अरे बिरखा गेरी गेरी भाईड़ा, पाछा कहिया जाओ थे तो पाछा कहिया जाओ, थे तो पाछा कहिया जाओ। माने साची साची बात बताओ जियो, माने साची साची बात बताओ जियो। घनी घनी खम्मा मारे द्वार करे नाथ ने, घनी घनी खम्मा मारे द्वार करे नाथ ने। अरे रोणी चारे राजा ने बनावा जियो, गुण गुण गावा जियो। घनी घनी खम्मा मारे द्वारिका नाथ ने, द्वारिकाधीश की जय हो। अरे भाई आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? हेलो अजमाल जी बोल रहे हैं, अजमाल जी बोल रहे हैं, अजमाल जी बोल रहे हैं, अरे भाई आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? कहीं बात होगी? ओ भाई कोई नहीं बोलिया। अजमाल जी सबने पूछा, अरे भाई अरे कोई नहीं बोलिया, क्योंकि गांव री मर्यादा थी। अजमाल जी राजा था, राजा रे सामने कोई आंख उठाकर बात नहीं करो। अपारे घर री मर्यादा है, देखो
अपारे घर में दादाजी दादाजी रे सामने कोई बुजुर्ग रे पास में कोई आंख उठा या आंगली उठा कोई बात को नहीं करे, क्योंकि बे घर बुजुर्ग है, यहाँ हाथ जोड़ बात करे। और साहब अगर कोई रे घर में आंगली उठ गई है तो समझ लो घर की मर्यादा भंग हो गई है, अब ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने बुजुर्गों पे आंगली उठा ली है। अब गांव उनके ऊपर आंगली उठाने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। गांव इतनी मर्यादा की अजमाल जी सामने आंखें नीचे रखता, एक बूढ़ो आदमी अजमाल जी बराबर बैठतो, बोल ठाकर साहब ऐसा सब टाबर है आपरा, मैं लोग क्यों जा रहे हैं घर में, आपने बताओ, समझ में आ रही है आपने बात? हाँ ना तो बोलो। आई है आप यहाँ हाँ बोलो, नहीं तो रामदेव जी सुनिया करें। अजमाल जी बोलिया ठाकर साहब मैं लोग वापस क्यों जा रहे हैं बताऊं? बोले बताओ भाई। थे अजमाल बीरा बांझड़ला कहावो, थे अजमाल बीरा बांझड़ला कहावो, थे अजमाल बीरा बांझिया कहावो, थे अजमाल बीरा बांझिया कहावो, सगुन भलेरा कोनी हो जी, सगुन भलेरा कोनी हो जी, खम्मा खम्मा गाँव मारे लीले असवार ने, घनी घनी खम्मा मारे मेणा तेरे लाल ने। ठाकर साहब मैं लो वापिस ई वास्ते जा रहा, आज माने सगुन चोखा को नहीं होया। सगुन और अपसगुन ये दो होते हैं, आप लोग मानते हो? सगुन सब मानते हो? एक बात पूछ लूं आपसे, देखो सगुन को बनाया जाता है, सगुन कैसे बनता है? जैसे हमारी माताएं कभी कभी कोई रविवार को डिश बनाती है तो लगता है संडे आज हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, वैसे भी सगुन बनाना पड़ता है, बाजार में नहीं मिलता है सगुन। अच्छा एक बार बताओ, आप अपने घर से तैयार होके बाहर निकलते हो और बिल्ली भी घर से तैयार होके बाहर निकली, मान लो दोनों का एक ही मोड़ पे, किस मोड़ पे आ गए हम? और बिल्ली सोचे ये चल जाए तो मेरा सगुन अच्छा हो जाए, आपा सोचा हट जाओ तो आपो जावा। अच्छा मान लो आपा खड़े और बिल्ली करके चली गई, चाहे वो काली बिल्ली हो, चाहे पीली बिल्ली हो, चाहे नीली हो, चाहे भूरी हो, कोई मतलब नहीं है, बिल्ली चली गई, सगुन होगा या अपसगुन? प्रैक्टिकल बताना, ऐसे नहीं कि सुनाओ बता रहे हो, सगुन होगा या अपसगुन बताना। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या मानते हो बताओ आप लोग? देखो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अच्छा चाय में चीनी डालो, चाय खट्टा होगा या मीठा बताओ? कैसे वो मालूम पड़ा आपको? आपने चख के देखा है? आप सब्जी में नमक डालो, सब्जी मीठा होगा या खारा होगा बताओ? थोड़ा बहुत तीखा होगा, क्योंकि आपने चख के देखा है। ये प्रैक्टिकल है। एक बात आपने बताऊं, अच्छा एक बात बताओ, आपरे सामने चूहो खड़े हो, मान लो चूहो, और आप खड़े हैं चूहे सामने, है चूहेरी ताकत जो हमारे सामने खड़े हो जावे? हाँ ना तो बोलो। है किसी के सामने जो चूहा किसी को आंख दिखा दे? क्योंकि चूहे की ताकत नहीं है जो हमारे सामने खड़ा हो जाए। चूहा बिल्ली ऐ सब लोग डरिया करे। 6 फुट का आदमी 6 फुट रहे, मेरे सामने छोटो से चूहो बिल्ली डर जावे, भाग जावे पहले। आपा सोचा हे राम बिल्ली गए, अब तो आपा सब काम बेड़ा पार हो गया, हे भगवान का ही करा। अब जीते कोई दूसरो आदमी नहीं जावे, आपा सोचा दूसरो जावे मतलब तो आपा सगुन चौखा जाए, मेरा खोटा भली हो जो, कोई बात नहीं। सोचो आप। लेकिन मैं आपको सही बताता हूं,
अगर चूहा बिल्ली आप 6 फुट ने देख के भाग जावे तो चूहो बिल्ली भी कोई दिन शिकायत कर दी आप परिवार में कोई बड़े लोयन ने शेर ने कि वो बहुत डरा रही है मैंने एक दिन थे भी जा थोड़ा देखो एक बार आपा रास्ते में गया चूहो बिल्लियो या बिल्ली बिल्ली कौन भागसी बताओ चूहा बिल्ली भागेंगे। एक दिन चूहो जार शेर ने बोलियो कि एक दिन थे आने दिखाओ आपा घर से बारे निकलिया और शेर बारे मिलियो आपा ने कौन भागसी बताओ सगुन खोटा किरा होसी है कि नहीं। ना तो चूहा ना बिल्ली से सगुन खोटा को नहीं हुआ कभी नहीं हुआ। पशु से मनुष्य की कोई हानि नहीं होती। मनुष्य की सगुन अपसगुन मनुष्य से ही होया करे। देखो मैं आपने बताऊं सगुन किया बने आप सबने मालूम भी है लेकिन आप समय पर उपयोग ले तो सगुन रोज आप काम आवेला। कोई भाई बीकानेर सु आयो कोई भाई सीकर सु कोई फतेहपुर सु कोई झुंझुनू सु कलकत्ते काम करने वास्ते बंगाल के क्षेत्र में जब वो घर से निकलियो तो माँ बोली बेटा सारो भाई काम करने वास्ते जा रही है भाई एक लोटो जल ले घर रे बारे खड़ी रहे। एक लोटो जल भाई या बुआ घर रे बारे खड़ी रहती हाँ या ना आप देखे हो ऐसा भाई घर रे बारे खड़ी रहती एक लोटो ले और भाई जब जाऊं तो बरोड़ो लोटो देख रहे तो अब की बार जब घर में धन कमार लाओ तो कुंडा बरबर लाओ था क्योंकि बहन बेटी सगुन सु भाई ने विराजमान दिया। बजाओ तो सही एक बार बहन बेटी आपरे भाई ने सगुन बना दिए सगुन बनाया गया ये कोई बाजार से लाया नहीं गया। माँ ने सगुन बनाया कैसे बोले लोटो भर के खाली खड़ी रह जा भाई। भाई निकले तो डावड़े हाथ में खड़ी रही बस भाई ने निकले देख बा ऐसी महिमा हो गई कि भाई घरों बरोड़ो लोटो देख के गयो तो भरे हुए लेके आए। आपके घर के बाहर कभी कोई जार खाली नहीं हो जाए बाल्टी खाली नहीं मिले कोई भी घर के बाहर में कोई भी चीज खाली नहीं होनी चाहिए। डब्बा खाली हो घर के बाहर रख दो रोज सगुन खोटा ही हो रहा है। फिर देखो काम नहीं बन रहा है क्या हो रहा है ये काम नहीं बन रहा है पंडित जी को बुलाओ पंडित जी क्या करेंगे। लेकिन सच बताऊं आपको आपके घर के बाहर कोई भी चीज खाली नहीं होनी चाहिए। आप नवरात्र का पूजन करते हो घर के दोनों बाहर में कलश भरे हुए रखते हुए खाली बताओ भरे हुए जिसके कलश भरे रहते हैं उसके घर में धन संपदा भरी रहेगी और नवरात्र में माँ दुर्गा अखंड आसन पर निवास करेगी। ये महिमा है। आप कोई अनुष्ठान देखो अभी एक सूक्ष्म अनुष्ठान एक दिन का अनुष्ठान है फिर भी कलश भरा हुआ है। इसका जल आप जब लोगे तो लगेगा कि महाराज जी ये जल कैसे ऐसा बनाए इतना दिव्य जल बनने वाला है। लेने के बाद मालूम पड़ेगा आपको। तो सगुन अपसगुन दो होया करे। अपसगुन तो आपने मालूम है अगर घर से बाहर निकलो दूध देने वास्ते आ जावे सगुन छोटा है लेकिन गाय रो दर्शन हो गयो तो सगुन चोखा है। तिलक लगाएड़ा पंडित जी मिला जैसे कृष्ण बोल के रवाना हो कोई तिलकधारी पंडित जी नहीं मिला तिलक बिना लगाए मिल गया तो सगुन खोटा है। बोल सच्चे दरबार की ऐसे सगुन और अपसगुन के बताने लग जाऊंगा तो पूरे दिन लग जाएंगे तो भी सगुन अपसगुन कम नहीं पड़ने वाले। खाली अजमाल जी महाराज उदास होया मन में लेकिन आपरे घर में आया तो रानी मैना दे पूछी स्वामी थे उदास क्यों। कई कारण है। दुनिया के लोग उदास होते हैं तो 1000 कारण दिखते हैं 1000 कारण होता है एक आदमी उदास हो जाए तो। लेकिन अजमाल कोई राजा उदास हो जाए तो 4 ही कारण होते हैं। कौन से 4 कारण है के जुआ में हारिया के कोई कर गयो घार के कोई चढ़ गयो राजवी मन सांची बता दो बात। आप के बात है राजा पूछा रानी बोली कि कई बात है के जुआ में हारिया के कोई कर गयो घात के कोई चढ़ गयो राज भी सांची बताओ बात। रानी मैना दे पूछी तो स्वामी अजमाल जी महाराज रानी मैना दे पूछी तो अजमाल जी बोलिया रानी गांव वेरा किसान रानी मूसा घर न बोले गांव वेरा किसान रानी मूसा
मूसा घर न बोले, ए गाँवरा किसान रानी, मूसा घर न बोले, गाँवरा किसान रानी, मूसा घर न बोले, कहीं बोले माने बांझियो तो के बतलावे जी, माने निपुतरा तो के बतलावे जी, ए जी खम्मा खम्मा गाँव मारे लीले असवार ने, घड़ी घड़ी खम्मा मारे द्वार करनाथ ने। रानी गाँव रा लोग मारे सामने आंख को नहीं उठाता, देख आज ये गाँव रा सगला लोग रे मन में कहीं चाल तो मने मालूम को नहीं, लेकिन ये गाँव रा लोग आंगली उठा दिया आज हमारे ऊपर। ताकत देख आ रही, मैं जिन्हें आप रो टापर मानता हूं, सगला लोग मरे पे आंगली उठा दिया लोग। अजवाल जी इतनी बात बोलिया तो रानी मैना से देखो, रानी मैना से बोली स्वामी दुनिया री बात छोड़ो आप, लोग तो यही करेला, दुनिया री बात छोड़ो, लोग तो यही करेला स्वामी। रानी मैना ने सोची कि अजमाल जी ने धीरज नहीं बंधाऊ नहीं तो अजमाल जी प्राण छोड़ सके, क्योंकि आज बहुत बड़ी बात लोग गांव वाला कह दिया। अजमाल जी रोवन लाग गया रानी रे सामने, और रानी जो थी वो धर्म पत्नी थी, भगवान रे नाम रो सहारो दी। मैं कहता हूं मेरे भाई बहन याद रखना, आप जब आपके जीवन में कोई समस्या आ जाए बहुत बड़ी और आप सहन नहीं कर पाओ, कोई ऐसी कोई बात हो जाए जो आप सहन नहीं कर पाओ, आप भगवान के नाम का सहारा एक बार लेके देखना। आप मैं सच कहता हूं वो सहने की शक्ति मिल जाएगी आपको, और कोई ताकत नहीं है जो आपको सहन शक्ति दे दे। कभी कभी ऐसा ऐसा दुख हो जावे जो आप सहन नहीं कर सका, छोटी मोटी बात है। अजमाल जी बोलिया भगवान एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब बोल मेरे बाबा कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है। ए रानी मन तो भगवान में ही भरोसा है, लेकिन मैं क्या करूं रानी बता। स्वामी खाली भरोसे हूं काम हो जाता दुनिया में तो आज लोग सब न्याल हो जाता। भरोसे के साथ श्रद्धा और विश्वास भी चाहिए। मारे कहने से एक बार कहने से मेरे लिए आप वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। वक्त से पहले भाग्य से ज्यादा किसको कुछ नहीं मिलता है। उससे पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो श्रद्धा से करे बंदगी उसकी मालिक सुनता है। नाथ मेरे विश्वास करो तुम भगवन लाज बचाएंगे। एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो तुम हो। आप विश्वास करो। देखो अगर आप आज विश्वास करके बैठे हो नहीं कि आज हमारे ऊपर रामदेव जी की विशेष कृपा होवेली। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है।
महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप रो विश्वास आपने फल दे देवेला। याद रखो, आप अगर आपका विश्वास डगमगा गया तो आज आपका विश्वास डगमगा जाएगा, तो जो मनोरथ लेके बैठे वो भी डगमगाने वाला ही है। लेकिन आप अगर विश्वास करे हो कि मैं आई नहीं हूं, आज मारो भाई रामदेव मैंने बुलाया है आज, और मैं मारे भाई से मिलने वास्ते आया हूं। याद रखे हमारा भाई बहन, आज जो काम आप परिश्रम से नहीं करोला बा कृपा से बने ली। बोल सच्चे दरबार की, जो रामदेव जी को दरबार है। रानी मेढ़ा दे बोली स्वामी मेरे कहने से एक बार जाओ। रानी इतनी बात बोली, अजमाल जी बोले रानी द्वारिका रे जासू जाऊला मैं और अर्ज सुना सू द्वारिका रे जासू मैं अर्ज सुना सू। द्वारिका रे जासू मैं अर्ज सुना सू। जीव तो पाछो कोनी आवो जी ओ रानी, जीव तो पाछो कोनी आवो। खम्मा खम्मा गाऊं मारे लीले असवार को, घर अजमल अवतार लियो। रानी घर अजमल अवतार लियो। मारा भाई बहन अजमाल जी महाराज बोलिया रानी मेणा दे ने स्वामी, मेणा दे बोली स्वामी मैं मारे कहने से एक बार जाओ। अजमाल जी बोलिया रानी जाऊंला, तेरे कहने से भी जाऊंला मैं, लेकिन एक बात तो सुन रानी, तू द्वारकापुरी की बात कर रही है। द्वारकापुरी में 10 बार गए हूं भगवान। कौन कौन गए द्वारकापुरी बताओ सब। अजमाल जी बोले मैं 10 बार गए हूं रानी, 10 बार में खाली आया हूं, लेकिन अब की बार तू भेज रही है तो याद रखी द्वारकापुरी जाऊंला, भगवान ने अरदास करूंला, और अब की बार भारी भगवान अरदास नहीं सुनी तो जीव तो पाछो कोनी। या तो द्वारकापुरी के नाथ को घर में लेके आऊंगा या द्वारकापुरी में शरीर छोड़ दूंगा। बस भगवान को अरदास करूंगा, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया करो, मैं रोज तेरे दर आती हूं, कभी आप मेरे घर भी आया करो। या तो मैं भगवान ने द्वारकाधीश ने हमारे घर में लेके आऊंगा, या फिर द्वारकापुरी में ही अपने शरीर को छोड़ दूंगा। 2 शर्त रखा। रानी मेणा दे मन में एक बात सोच ली कि हमारा पति देव शक्तिशाली है, भगवान ने भक्ति भी ये धर्म है, धुरंधर है, गुण निधि ज्ञानी है, लेकिन जी की बात बोल दे भी बात में अड़ के जरूर रहे, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जा सकी। ये बात रानी मेणा दे रात में गई और शयन करन लागी तो नींद नहीं आ रही है। अजमाल जी खूंटी तान सूते है, सारो बार धर्म पे आ गया, क्योंकि आज रानी मेणा दे रो धर्म डगमगा रही है कि मैं बोली जान वास्ते तो इतना लंबा लंबा टर्म एंड कंडीशन रखा है, और आप गया 10 बार तो कहीं बोलिया ही को नहीं कि मैं जाऊं तू भी चाल सके। मैं बोली जाने वास्ते तो बहुत कुछ बात बोल दिया। हे भगवान, रात में पंचमेवा ने भोरा भोरा करी और घी गालनो तो भूल गई, आंसू इतना बया कि 2 लड्डू बना ली। और अजमाल जी महाराज सुबह जावन लग गया तो रानी मेणा दे बोली स्वामी सिद्ध जा रही हो। अजमाल जी बोलिया रानी खम्मा गणी द्वारकापुरी जा रही हूं। रानी अजमाल जी बोलिया रानी खम्मा गणी में द्वारकापुरी जा रही हूं। तो हमारा भाई बहन रानी मेणा दे बोली स्वामी द्वारकापुरी भी जा रहे हो और खाली हाथ भी जा रहे हो।
आ बात तो मैंने समझ में को नहीं आई, क्योंकि 3 जगहों में खाली जाना मना है। एक तो मंदिर, और एक गुरुद्वार जो गुरु जी का घर हो वहां पर, और एक मंदिर में, और एक माता पिता के पास कभी खाली हाथ जाना मना है। अपने माता पिता के पास में जाओ, मान लो मम्मी माता के पिता के पास 4 बार दिन में जा रहे हो आप, तो बोले महाराज चारों बार क्या लेके जाएं? अरे चारों बार क्या, 20 बार भी जाओ तो कम से कम ये तो लेके जाओ, माँ पगे लागू, बाबूजी पगे लागू। बोले एक बार सुबह बोल दिया, एक बार बोल दिया, क्या गिनती कर रहे हो क्या बोलते बोलते? 2 बार बोल दो, 4 बार बोल दो, क्या होगा? बोले हमेशा माँ के मुंह से निकलेगा खुश रहे बेटा। तो जीवन में दुकानों में खुशी नहीं मिलती है, दुनिया में धन आ जाए तो भी व्यक्ति सुखी रह जाए जरूरी नहीं है, लेकिन माँ बाबूजी बोल दे वेला बेटा खुशी रहे तो जीवन में मौज करेला। बोल सच्चे दरबार की। एक मंदिर में कभी भी जाओ आप, खाली हाथ मत जाओ। मैं तो कहता हूँ राधा कृष्ण मंदिर आपके बाड़ी के अंदर भी हो ना, अपने फ्लैट से जब नीचे उतरो तो मिश्री की 2 दाने लेके जाओ, लेकिन अपने घर से जरूर लेके जाओ। 4 कदम की यात्रा भी करो तो खाली हाथ मंदिर में कभी मत जाओ। आप आरती में जा रहे हो, 2 मिश्री लेके जाओ, 2 मिश्री नहीं है गुड़ लेके जाओ, गुड़ नहीं है कुछ भी नहीं है तो क्या करें? बोले आज अपने मन के आगे सू लगा दो तो क्या हो जाएगा? सुमन। मन रूपी फूल भगवान के चरणों में चढ़ाने लेके चल जाओ। एक बात बताओ आप, भगवान अगर धनरा भूखा होता, धनरा अगर भगवान धन के भूखे होते तो हवेली में बैठे राजा महाराजा भगवान ने छोड़ता ही कौन, हवेली में बंद कर देता। अपना नंबर आता कभी बताओ? भगवान अगर फूलों के भूखे होते तो बगीचे वाले भगवान को बगीचे में बंद कर देते। भगवान अगर भोजन के भूखे होते तो ये पाकशाला जो भोजन बनाते हैं पाकशाला में, ये भोजन वाले भगवान को बंद कर देते। भगवान किसके भूखे मालूम है? भाव का भूखा हूं मैं तो भाव ही में सारे है। भगवान बोलिया भाव से जो भज ले मुझको भव से बेड़ा पार है। भाव से जो भजेगा। अच्छा एक बात बताओ, भाव की बात कर रही हूं मैं। आपा भगवान ने सवा मणि करा, भाई इसी जा रहे हो? बोले सालासर जा रहे हो। सवा मणि करनी यार, बोलोड़ा है ठाकुर जी रा। जब बीन नहीं आई जन मैं बोलियो मैं कि सवा मणि कर सा, आज बीन नहीं रहा छोरा ही हो गया तो अब आलती करी को नहीं, अब जा रहे हो सवा मणि करने वास्ते। अरे मैं सालासर की बात नहीं, मैं किसी भी धाम जाओ आप, वहां पे सवा मणि की कमी है क्या बताओ? अभी फोन करो और सवा मणि तैयार मिलेगी कि नहीं? हाँ या ना बोलो। लेकिन अपने घर से 4 लड्डू बना के ले गए, 2 सवा मणि करी और 4 लड्डू घर से बना ले गए। सवा मणि के ऊपर 2 लड्डू रखे और इस सवा मणि पे 2 लड्डू रखे आपने। 2 सवा मणि करी और 4 लड्डू, 2-2 लड्डू यहां रखे और भगवान को आपने भेंट किया। बताओ भाव किसका तेज है? बताओ भाव किसका तेज है? बताओ है कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि भगवान तो भावना भूखा है। अब इरा मतलब सवा मणि यहाँ पर चढ़ाओ को नहीं? अरे सवा मणि चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओगे तो वहां की दुकानें बंद हो जाएगी। मैं कहता हूं सवा मणि रोज चढ़ाओ आप, लेकिन अपने घर से जब यात्रा करो भगवान की तो 2 लड्डू, 1 लड्डू, 5 लड्डू, 10 लड्डू डब्बा में बंद रखो। क्यों? क्योंकि जिस दिन भगवान ने घर, भगवान कहे तू थारे घर सू चाले 1 पग मैं चालू 60। अगर तू आपरे घर सू सगुन लेके निकली है तो मारा घर से भी पग थारे घर पे निकलेला। और तू खाली हाथ निकली है तो आज खाली हाथ निकली है, आवेले भी खाली हाथ ही। जो खाली हाथ घर से निकला है वो खाली हाथ ही आएगा। बताओ यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, कभी आपने ऐसा भाव बनाया आज तक? कौन कौन धाम में गए हैं अपने घर से? कभी आपने हाँ ना तो बोलो। कौन कौन अपने घर से पकवान बना ले गए? बताओ। जो ले गए वो अपने भाव को देखेंगे। बिल्कुल देखो, सोने का भाव चढ़ता है तो लोग सोना खरीदते हैं। ये शेयर मार्केट वाले, शेयर मार्केट में भाव चढ़ता है तो लोग शेयर मार्केट देखते हैं।
भगवान के दरबार में भगवान भी भाव देखते हैं कि मेरे भगत का कितना भाव बढ़ा हुआ है। अगर जो भाव से बैठा है, मेरा भाव रो खरीदार दुनिया नहीं भगवान रवेला। बोल सच्चे दरबार की। मारा भाई बहन, मैं अपने बात सिद्ध कर सकूं। देखो जी हाँ, एक बुआ जी आप रे दिल्ली रहो चाहे बंबई रहो, आप रे भाई रे घर आवे तो भाई और भौजाई रे वास्ते कुछ लाओ चाहे मत लाओ, लेकिन भतीजे रे वास्ते भावरी बात बता रही हूं आपने। बुआ जी बंबई रहो चाहे दिल्ली रहो, आप रे भाई और भौजाई रे वास्ते कुछ लाओ चाहे मत लाओ, लेकिन भतीजे रे वास्ते दरवाजो खुलते ही भतीजो पूछती बुआ तू बंबई आई हमारे वास्ते कहीं लाई बुआ बता। बुआ बोली दौड़ रे भतीजा बुआ लाई गाबा रे, और बुआ रे भरोसे भतीजो रह गयो नागा रे, और नागा नागा मती करो थाने घड़ा सिवासा गाबा रे, और दौड़ रे भतीजा थारी बुआ लाई। और लाड है और प्यार है। पिताजी कितना ही कपड़ा लिया हुआ है, लेकिन बुआ पहनावा जाने मारे बुआ लाई, मारी बुआ लाई, मारी बुआ लाई। अरे भाई देखो मारी बुआ लाई है, बंबई रहे वा दिल्ली रहे, लाड प्यार से पूरी दुनिया ने ठा पड़ जाए कि भाई कोई सामान लाया भी। भगवान ने दरबार को एक लाडू ले जावे नहीं तो भगवान कह रहे मारो भगत आए है भाई, भीड़ भी रहे तो भी मेरी व्यवस्था ठाकुर जी स्वयं कराया करे। इसलिए हमारा भाई बहन अजमाल जी ने रानी मैना दे बोली स्वामी आप भाव लेके जाओ। आप 10 बार खाली हाथ गया खाली आया, मारे कहने से एक बार लाडूरा भोग लगा दिया। अजमाल जी बोलिया रानी तू कहवे तो लगा दे उल्ला। और अजमाल जी द्वारकापुरी जा रहा है, आपा भी मिलके द्वारकापुरी चालाना मन से। बोल सच्चे दरबार की। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अजमाल जी भाव से गया और कीर्तन गावते गावते ए मारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा। ए मारा ओ मारा ओ मारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा। मेवाड़ में मीरा बोली राधे गोविंदा, मेवाड़ में मीरा बोली राधे गोविंदा। पंजाब में नानक हाके राधे गोविंदा, पंजाब में नानक हाके राधे गोविंदा। वीआईपी टावर में गुंजो नाम राधे गोविंदा, वीआईपी टावर में गुंजो नाम राधे गोविंदा। सब बहना मिलकर गाई राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। ए मारा ओ मारा ओ मारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंद। ओ हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो। दोनों हाथों की सेवा बड़े भाव से। सांवरा गिरधारी ओ माने थारो ही एक आधार रे, सांवरिया गिरधारी। ओ मारो थारो ही एक आधार रे, सांवरा गिरधारी। हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा। गावता बजावता पहुंचा अजमाल जी, गावता बजावता पहुंचा। देखो देखो बड़ा बड़ा मंदिर नियम से खुले
नियम से बंद हुए। बड़े बड़े मंदिर नियम से खुलते, नियम से बंद होते हैं। हमारे घर जी मंदिर नहीं, हमारे घर में बोली भाई थोड़ा मंदिर पट बंद कर दो, बाई गई ए ओले मां बंद कर दी। जितने कोई रसगुल्ले की हांडी आ गई, जितने कोई रसगुल्ले की हांडी आ गई तो कहीं करा। उसी समय मां बोली बेटा भोग तो लगा एक बार। बोले मां मंदिर पट बंद है, किया भोग लगाऊं मां? बोले बेटी मंदिर पट खोलना को नहीं, खाली पर्दो ऊंचो कर, मटकी मायने घुसा पाछी बारे काट ले। मंदिर पट खोलना को नहीं आपाना, क्योंकि आपारा गोपाल जी छोटा है। रात में 11 बजे भीम नागरा संदेश आ जाए मान लो, अब सुबह संदेश खराब हो जासी तो कहीं करा। मंदिर पट तो बंद है, अब संदेश ने किया भोग लगाना है। बोले बस पर्दो ऊंचो कर, संदेश घुसा पाछी बारे काट ले, पर्दो नीचे कर। आपर घर मंदिर बार बार खुले, बार बार बंद हुए। गोपाल जी छोटा है, पर नींद में भी दूध पी ले हुए, सुत्या रहे तो भी दूध पिला देवा। रात में 1 बजे अगर सेवा में टाइम लाग गई तो भी इत्र नहीं लगाए, तो भी पाँव में गर्मी के मौसम में गुलाब के इत्र ठाकुर जी के लगे रहने चाहिए। 1 मिनट भी सेवा करोगे चरणों की आप, तो बोलना नहीं पड़ेगा कल क्या क्या चीज की दरकार है, अपने आप वो काम बनते चलेंगे। सर्दी हो तो जैसे अपने पाँव में मोजे पहनते हो आप, तो ठाकुर जी को मोजा पहनाने की दरकार नहीं, केसर के इत्र लगाओगे अपने आप पाँव गर्म रहेंगे। अपने गर्मी रहे तो गुलाब के थोड़े चरणों में थोड़ा सा इत्र लगाओगे आप, और जो मन में भाव चल रहा है वो अपने आप ठा पड़ जाएगा कि भाई क्या वास्ते यार ऐडी महिमा हुई। अजमाल जी महाराज मंदिर पहुंचा तो मंदिर पट बंद हो, मंदिर पट बंद हो। मंदिर पट बंद हो, मंदिर में गया और मंदिर पट बंद हो और मंदिर में अंदर गया। भगवान ने एक दियो करिया और भगवान ने अरदास करी, अरे ऐसो काई पाप में तो करियो मारा बाप जी, ऐसो काई पाप में तो करियो मारा बाप जी, करियो मारा बाप जी, करियो मारा बाप जी तो ऐसो काई पाप में तो करियो मारा बाप जी, मैं करियो मारा बाप जी, मैं करियो मारा बाप जी, करियो मारा बाप जी। मन सारो जग मोसा गणा बोले जियो, घड़ी घड़ी खम्मा मारे द्वारका रे नाथ जी, द्वारकाधीश की जय हो। अजमाल जी बोले भगवान कौन सा पाप करे हो मैं? गांव का लोग आंगली उठाई मेरे ऊपर, बांझ झलो नी पुत्र नी संतान नी ताना मारे बाप जी। अजमाल जी भगवान ने एक अरदास सुनाया, प्रभु दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, अब अगर तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे, हंसी करेंगे लोग। प्रभु दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, अब अगर ना तारोगे तो हंसी करेंगे लोग। अजमाल जी भगवान ने अरदास करया, बाबा अरे दाता द्वारे थारे आयो भारी झोली भर दो, दाता द्वारे थारे आयो भारी झोली भर दो, दाता द्वारे थारे आयो भारी झोली भर दो,
दाता द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दियो। दाता द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दियो। मारी झोली भर दियो, मारी झोली भर दियो। दाता द्वारे में आयो मारी झोली भर दियो। दाता द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दियो। अजमाल जी बोलिया भगवान मारी झोली भर दो। देखो आज बाबेरी दूज है, मैं निवेदन करूंगा ये दोनों हाथों की तालियां खोले और भगवान से ये समय है कुछ बोलने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आज कौन कौन बाबा की कथा सुनने आए बताओ? सुनना ही होता तो यूट्यूब में सुन लेते हैं, आप लोग लाइव चल रहे हैं। आज सुनने नहीं आए आप लोग, आज आप लोग गाने आए हो। और जिसने गाया है भगवान के सामने, मीरा ने गाया, गाया कि नहीं बताओ? नरसी ने गाया, पाया कि नहीं बताओ? 56 करोड़ रो मायरो भरवा दिया भगवान से, खाली गा गा करके। मीरा गाई भगवान रे, आज लोग मीरा पर पीएचडी कर रहे हैं लोग। मैं कहता हूं कि आज आप भी भगवान के सामने सुनने नहीं आए हो, भगवान को सुनाने आए हो। आज ये दोनों हाथों की तालियां खोले और एक साथ बोले क्या? बाबा द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दियो। बाबा द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दियो। झोली भर दियो, आशा पूरी कर दियो। दाता झोली भर दियो, आशा पूरी कर दियो। दाता द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दियो। दाता द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दियो। जय जय। अन्न न मांगू धन ना मैं मांगू, अन्न न मांगू धन ना मांगू। अन्न न मांगू धन को नहीं मांगू। अन्न न मांगू धन न मांगू। अन्न नहीं मांगू, धन नहीं मांगू। हाथी न मांगू ना मैं, घोड़ा न मांगू। हाथी न मांगू, घोड़ा न मांगू। घोड़ा न मांगू। कहीं मांगे एक टाबरियारी, जय हो। एक बालकारी आशा भारी पूरी कर दियो। दाता द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दियो। दाता द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दियो। झोली भर दियो। अजमाल जी बोलिया बाबा मैं हाथी घोड़ा मांगण वास्ते नहीं आया हूं। गांव का लोग ताना मार रहा मने एक टाबर दे दो बाबा बस। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। आवाज आई ना, मैंने बोला द्वारिकाधीश की, आप बोले। लेकिन अजमाल जी जब भगवान ने बोलिया दाता द्वारे थारे आयो मारी झोली भर दे, कोई आवाज को नहीं आई। अजमाल जी सोचा कि मैं भगवान ने कब सु कह रही हूं, सुना ही कौन है, सुनी कौन रही है। ऐसो कहीं पाप में करियो मारा बाप जी, सारो जगत मोसा बोले। एक बात बोलियो, दूसरी बात बोलिया दाता द्वारे आयो मारी झोली भर दे, दूसरी बात बोलिया तो भी नहीं सुने। अजमाल जी बोलिया रानी बोली भगवान रे भोग लगा दिया, मैं तो भगवान रे भोग लगायो को नहीं। सब आदमी रा भोग लगाने का तरीका अलग अलग है, सबके अलग अलग है। देखो कोई आदमी भगवान रे भोग लगावे तो एकादशी में जब भगवान रे पेड़े रो भोग लगावे, मान लो पेड़ा, तो पेड़ो तोड़े और भगवान रे मुंडे में इया चेपे की लागे, आज चेपे और अगली एकादशी में नीचे उतार सी। हाँ है ना? लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते। आज पेड़ो लेके मुंडे में चेपियो आज, अब अगली एकादशी में मुंडो नीचे उतार सी। भगवान भी बोले कहीं मुंडे में चेप के, भगवान ने मुंडो ही बंद कर दिया। लेकिन एक भगत यहाँ के लो रहे जो अपने घर में रोज ठाकुर जी रहे। देखो जैसा खाए अन्न ऐसा हो जाएगा,
मन। आज अपारे बच्चा ना जो मन बिगड़ रहा है नहीं, ये बहुत बड़ो कारण है खाने रो। अन्न से मन बिगड़ गया तो क्या करें? बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी मन बिगड़ जावे नहीं, बारी भी एक ही दवाई है। कहीं बोले ठाकुर जी ने भोग लगा करके अगर 1.25 महीनों भोजन कर लेवे तो पाछो जिया चाहो बिया मन घर में बन जावे। जैसा मन चाहोगे आप। अगर परिवार में किसी से मन नहीं मिलता हो, बिन ठाकुर जी रो भोग लगाएड़ो भोजन जिमाओ बेने। देखो हमारे घर में रसोई घर से ठाकुर जी की दूरी जो है मंदिर तक की, बीती दूर तक थाली ढक के आनी चाहिए। और पर्दो ऊंचो करते ही बीरी जो सुगंध है अगर ठाकुर जी लेवेला, घर के भोजन की पहली सुगंध। आज आप जगन्नाथपुरी जाओ, देखो जब पंडा लोग भगवान ने भोग लगावे तो मुंडा में पाटा बांध बांध के लगावे। क्यों? भोजन की खुशबू आपा ले लिया तो अशुद्ध हो जावे लो। पहली भोजन ठाकुर जी की खुशबू जावे ली तो मारे घर में अन्न शुद्ध हो जावेला। बोल सच्चे दरबार की जय हो। भोजन की शुद्धि से मन शुद्ध हो जाता है। तन अगर अशुद्ध हो जाए तो गंगा के स्नान से शुद्ध हो जाता है। अगर किसी को खोटे वचन बोल दिए, मान लो इतना खोटा वचन बोल दिया घर में, तो वाणी की शुद्धि करनी हो तो मौन से शुद्ध हो जाता है। अगर 2-4-5 मिनट रोज मौन रहने लग जाओला तो आपके एक दिन वाणी शुद्ध हो जाएगी। वाणी को भी शुद्ध करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वाणी से अशुद्धता ही निकलती है कभी। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अजमाल जी महाराज भगवान ने भोग लगा रिया है, रोज भगवान दिखता लेकिन आज पत्थर दिखने लग गया। उसी समय अरे पत्थर मूर्ति जान के रोस भयो मन माय हो रामा, रोस भयो मन माय हो रामा, रोस भयो मन माय हो रामा, रोस भयो मन माय। अरे मोदक साध्यो हाथ में प्रभु पर दियो चला, मोदक साध्यो हाथ में प्रभु पर दियो चला। एक लाडू भगवान के यहाँ लेके लगा दियो भगवान। अजमाल जी ने गुस्सा आ गया और 82 लाडू का भोग लगाया। मंदिर में नगाड़ा बजन लग गया अपने आप, मंदिर में अपने आप शंख बजन लग गया, मंदिर में घंटी से घंटी भिड़न लग गई अपने आप, मंदिर में झालर बजन लग गया अपने आप। मंदिर का पुजारी जी मंदिर के बाहर ही खड़ा था, मंदिर का पुजारी जी मंदिर के बाहर ही खड़ा था, क्योंकि नियम से मंदिर खुले, नियम से बंद हुए। पंडित जी देखिए, अरे भाई 5 बजे मंदिर को झालर खोल लो, 4:30 बजे कौन बजाने लगे नगाड़ा? अरे भाई कौन बजा रहे हो घंटी? चलो अंदर देख के आवा। अंदर गया तो अजमाल जी बैठे। अजमाल जी थे आया? माने बोलिया ही कोनी। अगर थे मने बोलता तो मैं थारे पास में आऊं तो भगवान ने पगलिया रो अभिषेक कराऊं तो थे एक ही आ गया। अजमाल जी बोलिया, पंडित जी ये सब बातें तो छोड़ो, आज एक लो आयो, एक किन सागे लेके आयो, ऐसा बातें मत पूछो। मैं जी की बात पूछू, मने एक बार बता दो। अरे बोलो अजमाल जी क्या बात है? अरे पुजारी बता दे कट्ठे द्वारिका रो नाथ है, पुजारी बता दे कट्ठे द्वारिका रो नाथ है, द्वारिका रो नाथ थारो द्वारिका रो नाथ है। अर्ज करो रे बीरा बोलो जियो ताने, अर्ज करो रे बीरा बोलो जियो। घनी घनी खम्मा मारे द्वारिका रे नाथ रे, द्वारिकाधीश की जय। पुजारी जी एक बात तो बताओ, थारो द्वारिकाधीश कट है के बात बोल रहे हो? अजमाल जी ए बैठे द्वारिका। अरे यहाँ लाडू को भोग कौन लगायो आज?
अजमाल जी बोलिया वो तो एक ही लाडू को लगाए, दूसरो थारे लगाऊं ला भोग है। आज रानी 2 लड्डू भेजी है मैंने, एक तो भगवान ने लगा चुकी हूं और दूसरे लाडू को थारे भोग लगाऊं ला मैं आज। और फिर भी थारो माथो नहीं फूटियो तो आज मैं संग भी लेके आया हूं साके, 7 शेर के संग से थारे भगवान ने मिलाऊं ला आज। या तो थे मने भगवान से मिला दो आज, मैं मेरे घर में रानी ने बोल के आया हूं, या तो मैं भगवान से मिलूला या भगवान के द्वार में रहूंगा। या तो थे मने भगवान से मिला दो, नहीं तो 2 मिनट लगेला मैं तने भगवान से मिला दूंगा। मने मालूम है भगवान कटे, या सच्ची बात थे बता दो कि थे भगवान में मंदिर में रोज रहो, थाने मालूम है भगवान कितना बजे कट कहीं रहे। पंडित जी मन में सोचिया, हे भगवान, अगर भगवान तो पत्तो मन ही मालूम होतो तो मैं मंदिर में मूलियां थोड़ी बांधतो, मैं लोगों तिलक थोड़ी निकालतो। लेकिन आज अगर इन्हें पतो नहीं बतायो तो हो मने सच्ची पतो बतावेला आज, वो तो राजा है। अजमाल जी बोलिया बताओ बताओ। पंडित जी बोलिया रुको महाराज, आपको मालूम नहीं है भगवान कहाँ है, लेकिन भगवान कौन सी जगह है मालूम आपको? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे भगवान कौन सी जगह है जो नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा, अयोध्या में भगवान राम ज्यादा है और वीआईपी टावर में कम है, ऐसा हो सकता है? बताओ मेरे को। और वृंदावन में ठाकुर जी बांके बिहारी बहुत ज्यादा है और हमारे घर में कम है, हो सके? मैं आपने सही बताऊं एक बात, भगवान किसी को धन ज्यादा दे सकते हैं, किसी को शोहरत ज्यादा दे सकते हैं, किसी को सुंदर ज्यादा बना सकते हैं, किसी को धन स्वरूप ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन भगवान प्रेम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। भगवान जो प्रेम में कोई कमी बेसी नहीं है। अच्छा, एक माँ अपने 4 बेटा है, एक बेटे ने धन संपत्ति ज्यादा दे सके, एक बेटे ने जिम्मेदारी ज्यादा दे सके, लेकिन माँ अपने 4 बेटों में प्रेम कभी बांट नहीं सके। चारों ने बराबर प्रेम रखे, हाँ या ना? क्योंकि भगवान जो प्रेम जो है वो कभी बंट नहीं सके, एक बराबर प्रेम रखे। लेकिन जब आपरे घर में आपरे अंदर से प्रेम कम हो जावे तो आपरे घर में भगवान दिखना बंद हो जावे। और जिस दिन रोज सुबह भगवान ने नाम कीर्तन करते उठो और सोते तक मेरे भाई बहन भगवान का नाम कीर्तन करके सो, तो क्या होगा? जब तक आप जगे थे तब तक भगवान को सुलाया है, और जब आप सो जाओगे तो भगवान आपके सर पे हाथ फिराएंगे, बेटा क्या बात है, आज खूब आनंद है। याद रखो ये, मैं ये समझूं मैं हूं अकेला, मेरे साथ कन्हैया है, और मैं ये समझूं डूब रही पर चलती मेरी नैया है। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने बैठ नारायण सिर पे हाथ फिराता है। बेटा चिंता मत कर, जी हाँ, तू मेरी दिन रात नाम लेवे नहीं। देखो, नाम दोनों तरफ से आता है, अगर आप नाम लेते हो तो पीछे से वो भी नाम लेता है। इसलिए हमारा भाई बहन प्रेम दोनों तरफ से होया करे, ऐसी महिमा हो गई। अजमाल जी महाराज बोलिया, पंडित जी मारे प्रेम में कमी है, बहुत कमी है। लाडूरी मारे होते भगवान ने, थारे प्रेम में बहुत कमी। अजमाल जी और थे जी को हाथ या ऊंचे करो, नहीं नीचे करो एक बार। आप हाथ, अजमाल जी को हाथ नीचे करवाया। अजमाल जी बोलिया, अच्छा पंडित जी एक बार बताओ, अबार भगवान कटे मिल सी अभी? पंडित जी मन में सोचा, ऐसी जगह बताओ ना रहे बांस और ना बाजे। ओ मने भगवान ने पत्तो बता रही हो। अजमाल जी महाराज बोलिया, भगवान अबार तत्काल कटे मिलेला। पंडित जी बोलिया,
गर्मी घनी पड़े प्रभु जी समुदरिया में सूतिया, गर्मी घनी पड़े प्रभु जी दरिया में सूतिया। ठंडी। नरसिंह मेहता नानी बाईरो मायरो सुना भी मैं नरसिंह मेहता जन्म से गूंगो थो, ना तो कानव होनीस तो ना मुंडाऊ बोलीस था। नरसिंह मेहता कान से सुन कौन सकतो तो, मुंह से बोल को नहीं सकतो तो। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।